हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में हम देखेंगे आपके मन में जो व्यक्ति है वो आपको लेके क्या सोच रहे हैं। आप दोनों के बीच में अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो ये रीडिंग आपके लिए है, जिससे कि आप जान पाओ कि आपके पर्सन क्या सोचते हैं आपको लेकर, अभी उनके मन में क्या चल रहा है। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं आप दोनों के बीच में क्या सिचुएशन चल रही है। इस वक्त आप दोनों के बीच में क्या सिचुएशन चल रहा है मेरे व्यूअर्स, और उनके पर्सन के बीच में इस वक्त क्या सिचुएशन है। मेरे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में इस वक्त क्या सिचुएशन चल रही है। यहाँ पर है लवर्स, तो नो कांटेक्ट के लिए रीडिंग है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, 9 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ कप्स और हर्मिट। देखो, आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट तो नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ हर्मिट का कार्ड ही आया है। मतलब एक दूसरे से बात नहीं करना, इस तरीके की एनर्जीज नजर आ रही है। कुछ आप दोनों के बीच में फैमिली इश्यूज है, फैमिली की वजह से कंफ्यूजन है, या फैमिली हो सकती है कोई कहीं दूसरी जगह रिश्ता देख रही है। इस तरीके की सिचुएशन नज़र आ रही है। फैमिली का इन्वॉल्वमेंट मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। एक तरीके से ऐसा नज़र आ रहा है कि और भी ऑप्शंस है जिसकी वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आई है। यहाँ पर लवर्स का कार्ड है, 9 ऑफ वैंड्स है। तो लवर्स का कार्ड जो है, आप दोनों का रिलेशनशिप पहले तो बहुत अच्छा था एक दूसरे के लिए। आप दोनों को ही लगता था कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, पर प्रेजेंट सिचुएशन ऐसा है कि इस रिलेशनशिप के लिए आपको भी बहुत ज़्यादा एफर्ट करने पड़ रहे हैं, इस पर्सन को भी बहुत ज़्यादा एफर्ट करने पड़ रहे हैं, और रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ मेजर प्रॉब्लम्स आ गए हैं। उस वही सिचुएशन आप दोनों के बीच में चल रहा है। और मेजर प्रॉब्लम्स जो ये है कि फैमिली इश्यूज हैं आप दोनों के बीच में, फाइनेंशियल और फैमिली इश्यूज हैं, जिसकी वजह से एक दूसरे से आप बात नहीं कर पा रहे हो। और अगर आप दोनों को एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप आगे रखना है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत है उस सिचुएशन से लड़ने के लिए। चाहे जो भी सिचुएशन है, फैमिली हो या थर्ड पार्टी हो, उससे लड़ने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। ठीक है, अब देख लेते हैं आप जिस व्यक्ति के बारे में भी सोच रहे हो, जिनके साथ आपका इस वक्त नो कांटेक्ट है, वो पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है। ठीक है, तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपको लेकर करंटली क्या फील कर रहे हैं, उनके मन में करंटली क्या फीलिंग है। इस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, वो आपको लेकर करंटली क्या फील कर रहे हैं। 9 ऑफ सोर्ड, जस्टिस, स्ट्रेंथ, 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो काफ़ी सारे लोग, आप लोग ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ की फैमिली इश्यूज बहुत ज़्यादा है। फैमिली या तो इनकी खुद की फैमिली हो सकती है, या पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। अ, समाज, रिलीजियन, इन चीज़ों की वजह से ही प्रॉब्लम्स आप दोनों के रिलेशनशिप में हैं। देखो, आपके पर्सन इस वक्त जो उनकी फीलिंग्स नज़र आ रही है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एनजाइटी, स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। ठीक है, और जो वो आपसे दूर हैं तो वो खुश नहीं है, वो आपसे दूर होके बहुत ज़्यादा उदास है। हो सकता है आपको ऐसा दिख रहा हो कि वो उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा, पर वो बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं, रातों को सोचते हैं कि उन्होंने जो भी आपके साथ किया वो कहीं न कहीं सही नहीं है, और खुद को एक तरीके से आपके ऊपर वो डिपेंड जैसा सोचते हैं, और सोचते हैं कि जैसे अम वो आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, और उनको ऐसा लग रहा है जैसे आप नहीं हो तो कहीं न कहीं एक अनाथ जैसे और अबंडेंट टाइप का फ़ील कर रहे हैं, क्योंकि आप उनके एक तरीके से स्ट्रेंथ हो। वो आपके साथ ही अपनी फैमिली देखते हैं, और आप चाहते हैं कि वो इस रिलेशनशिप में एफ़र्ट करे, और जो भी सिचुएशन है वो ठीक हो आप दोनों के बीच में। ठीक है, वो आपके साथ एक हैप्पी फैमिली इमेजिन करते हैं, पर उनको पता है कि उसके लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत की भी ज़रूरत है। वो ऐसा ही सोच रहे हैं। ठीक है, देखो,
आप जितने केयरिंग, लविंग पर्सन हो, पूरी तरीके से उन्हीं पे फ़ोकस्ड रहते हो, तो उन बातों को भी वो इस वक़्त सोच रहे हैं कि आप उनका इतना केयर करते हो, उतना शायद ही कोई करेगा। तो उनको कहीं न कहीं रियलाइज़ेशन हो रहा है कि उन्होंने गलत डिसीज़न, अगर कोई डिसीज़न ले लिया है, तो सोच रहे हैं कि उन्होंने गलत डिसीज़न लिया है, जिसकी वजह से अब वो उस एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस से गुज़र रहे हैं। ठीक है? और देखते हैं थोड़े कार्ड्स में। देखो यहाँ टू ऑफ पेंटिकल्स आया है, नाइट ऑफ कप्स आया है, हैंगमैन की एनर्जी आई है और यहाँ पर टू ऑफ बैंड्स है। देखो आपके पर्सन हो सकता है किसी थर्ड पर्सन की वजह से भी बहुत ज़्यादा एंजाइटी स्ट्रेस में है। हो सकता है मदर है, कोई किसी सिस्टर है, उसकी वजह से ही आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही है और वो उस बारे में सोच के हो सकता है एंजाइटी स्ट्रेस में आ रहे हो। साथ में देखो यहाँ पर उन्होंने आपको भी कुछ ऐसी कड़वी बातें बोली है, ठीक है? और जिसकी वजह से उन कड़वी बातों की वजह से ही आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट हुआ है और जो भी उन्होंने बोला है उसके बाद वो खुद ही बहुत बुरा फ़ील कर रहे हैं। क्योंकि वो आपको चाहते तो हैं, बहुत ज़्यादा चाहते हैं और आपके प्यार को याद कर रहे हैं, आपके अनकंडीशनल लव को याद कर रहे हैं। आपके पर्सन देखो इस वक़्त एक ऐसे सिचुएशन में है कि क्या करूँ, क्या नहीं करूँ? ठीक है? इस तरीके की एनर्जीज़ में है क्योंकि वो आपको तो जस्टिस देना चाहते हैं, उनको क्योंकि लग रहा है कि उन्होंने गलत किया है। ठीक है? वो एक तरफ सोच रहे हैं कि आप ही उनके लिए बेस्ट हो, दूसरी तरफ सोच रहे हैं फैमिली के बारे में। इस तरीके से आपके पर्सन के दिमाग में मिक्स्ड थॉट्स तो चल रहे हैं। पर देखो वो आपकी तरफ आना भी चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना भी चाह रहे हैं, पर कुछ चीज़ें उनको रोक रही है। अब वो क्या चीज़ें रोक रही हैं, वो हो सकता है फैमिली हो या फिर आगे आपकी तरफ बढ़ना चाहिए कि नहीं, इस तरीके की डबल थॉट्स उनके दिमाग में चल रही है। देखो हिम्मत वो दिखाना चाहते हैं पर स्टक महसूस कर रहे हैं, कोई कदम नहीं उठा पा रहे हैं। जो आपके लिए नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आपकी तरफ प्यार का ऑफर लेकर आना चाहते हैं, पर वो कदम ही नहीं उठा पा रहे क्योंकि उनके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं आ पा रही है कि वो अपने फीलिंग्स या फिर जो सिचुएशन है उससे लड़ पाए। फैमिली की वजह से एक दो राहे पे खड़े हो चुके हैं और हो सकता है डिस्टेंस भी हो आप लोग के बीच में। जॉब हो सकता है, वर्क की वजह से, पैसे की वजह से, ठीक है? फैमिली नहीं है तो पैसों की वजह से, काम की वजह से बहुत अब्रॉड में रहते हैं, डिस्टेंस में रहते हैं, वो भी एक इश्यू बन गया है। या फिर फैमिली की वजह से एक दो राहे में खड़े हो चुके हैं, जहाँ की वो समझ नहीं पा रहे हैं कि किसको चूज़ करना चाहिए। तो इस वजह से देखो एक डिसअपॉइंटिंग वाली एनर्जीज़ है, एक लॉस की एनर्जी, एक रिग्रेट की एनर्जी नज़र आ रही है। क्योंकि ये डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है? कुछ कर नहीं पा रहे हैं, उस बात का अफ़सोस उनको डेफ़िनेटली हो रहा है। ठीक है, थोड़ा ओरेकल कार्ड से भी देख लेते हैं, आप जिस व्यक्ति के बारे में इस वक़्त सोच रहे हो, वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। लोनली मिस्ड अपॉर्च्युनिटी, देखो बहुत ज़्यादा अकेलापन भी फ़ील कर रहे हैं और अकेलेपन में कुछ अपॉर्च्युनिटी भी उन्होंने मिस की है, उसके बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है जब सही वक़्त था उन्होंने कोई डिसीज़न नहीं लिया, उस बारे में सोच रहे हैं। फ़ार ऑफ डिस्टेंस, आप दोनों को जो डिस्टेंस है उसके बारे में सोच रहे हैं कि आप लोग इतने दूर-दूर क्यों हो। ब्रेकअप सेपरेशन, आपसे जो ब्रेकअप सेपरेशन हुआ है उसके वजह से भी उनका दिल टूटा हुआ है, बहुत अपसेट एनर्जीज़ में हैं। एक्सपेक्ट अ कॉल, आपसे हो सकता है फ़ोन की उम्मीद कर रहे हैं कि आप उनको कॉल करोगे या फिर आप भी उनसे बात नहीं कर रहे हो, उसका रिग्रेट फ़ील कर रहे हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, यहाँ पर कुछ लोग हो सकते हैं जिनके पर्सन वर्क के सिलसिले में कहीं दूर रहते हैं जिसकी वजह से आपसे मिल ना पाने का रिग्रेट हो रहा है। सेक्स ड्राइव, क्रेज़ी लस्ट, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एनर्जीज़ भी फ़ील कर रहे हैं, बहुत तड़प रहे हैं आपके लिए। कम्फर्ट ज़ोन, लेज़ी, इनएक्टिव, पर कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है? क्योंकि वो अपने कुछ फैमिली की वजह से हो सकता है अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं।
पर लव ऑफर सेकंड चांस, पर मौका मिले तो वो चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में एक दोबारा से वो चाह रहे हैं कि मौका मिले। ठीक है, कुछ दूसरों का भी इन्फ्लुएंस मुझे नजर आ रहा है, जो कि आप दोनों के रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट किया है किसी पर्सन ने, और वो पर्सन जिसने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट किया है वो अब मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के बाद बहुत खुश है। ठीक है, ये इनके कोई फैमिली के कोई मेंबर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, या आपके फैमिली के कोई मेंबर हो सकते हैं, तो जिसका कि कुछ मोटिव रॉन्ग था, या आपके कॉमन फ्रेंड हो सकते हैं। और मेंट टू बी टुगेदर का भी कार्ड है, उनको पता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, ऐसा वो फील करते हैं। ठीक है, और देख लेते हैं आपके पर्सन आपको आपको लेकर और क्या फील कर रहे हैं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में। व्हेन आई सी यू आई लूज माई ग्रिप एंड कंट्रोल, हाउ हार्ड आई ट्राई टू थिंक अबाउट समथिंग एल्स माई माइंड गोज बैक टू यू, द वे यू लुक एट मी टेक्स माई हार्ट अवे, आई एम इन लॉस ऑफ वर्ड्स व्हेन आई एम नियर यू, फैंटेसी इज बेटर देन रियलिटी। ठीक है, आपके पर्सन क्या बोलना चाह रहे हैं कि आपको देखते हैं, आपकी तस्वीर देखते हैं तो उनके मन में बहुत ज़्यादा फिजिकल डिज़ायर तो आता ही, साथ में आपको मिस भी करने लगते हैं। एंड ये भी बोलना चाह रहे हैं कि अपने ऊपर से कंट्रोल खो जाता है उनका। हाउ हार्ड आई ट्राई टू थिंक अबाउट समथिंग एल्स, अपने मन को दूसरी जगह डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, पर उनका जो माइंड है हमेशा आप ही के बारे में सोचते रहता है। आई एम इन लॉस ऑफ वर्ड्स व्हेन आई एम नियर यू, पर आपके सामने जब आते हैं, आप दोनों जब बात करना चाहते हो, तब उनके पास वर्ड्स नहीं रहते हैं कि वो अपने फीलिंग्स को कैसे एक्सप्रेस करे। द वे यू लुक एट मी टेक्स माई हार्ट अवे, पर आपकी आंखें जो है उसमें कुछ ऐसा अट्रैक्शन है, जब आपके पर्सन आपकी आंखें देखते हैं तो बस उनका हार्ट मेल्ट हो जाता है। फैंटेसी इज बेटर देन रियलिटी, मतलब रियलिटी में आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, दूसरों की वजह से हो सकता है, डिस्टेंस की वजह से हो सकता है, तो उनको लगता है जो फैंटेसी में वो आपके बारे में सोचते हैं उसी से वो खुद को सुकून देते हैं। ठीक है, और कुछ मैसेजेस ले लेते हैं, आपके पर्सन आपको और क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, बोलना चाहते हैं हाउ कैन आई एक्सप्लेन वॉट यू मीन टू मी, मतलब बोलना चाह रहे हैं कि मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि तुम मेरे लिए क्या मायने रखते हो या रखती हो। और क्या बोलना चाह रहे हैं, वी हैव नेवर ओनली बिन फ्रेंड्स, ठीक है, आप लोग सिर्फ दोस्त नहीं हो, दोस्त से भी बढ़कर हो। प्लीज़ अंडरस्टैंड माई सिचुएशन, आपको बोल रहे हैं कि आप प्लीज़ उनके सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। शुड आई से और शुड आई हाइड वॉट्स इन माई हार्ट, बोलना चाह रहे हैं कि क्या मैं छुपा दूँ या फिर क्या मैं बताऊँ कि उनके मन में क्या क्या वो चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं। देखो, क्योंकि यहाँ दुविधा वाली जो कार्ड आए हैं, टू ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ वैंड्स, कहीं ना कहीं दुविधा में है कि बताए या ना बताए। यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन इनसाइड एंड आउट, आप ही सबसे ब्यूटीफुल पर्सन हो, बाहर से भी बहुत खूबसूरत हो उनके नज़रों में, और अंदर से भी बहुत खूबसूरत हो उनके नज़रों में। ठीक है, देख लेते हैं क्या गाइडेंस आ रहा है आप दोनों के लिए, गाइडेंस फॉर दिस रिलेशनशिप। देखो, अभी थोड़ा एंजल्स आपको बोल रहा है इंतजार करो, जो भी सिचुएशन है थोड़ा टाइम लगेगा पर ठीक हो जाएगा, बिकॉज नो, इट इज नॉट योर टाइम, दिस इज नॉट द डिवाइन राइट टाइम टू टेक एक्शन, प्लीज बी पेशेंट, द opportune मोमेंट इज अप्रोचिंग। ठीक है, जो राइट मोमेंट है वो आ रहा है, उसके बाद ही आया है, ऑल इज इन परफेक्ट टाइमिंग। ठीक है, तो परफेक्ट टाइमिंग आने वाले हैं, न्यू डोर्स आपके लिए ओपन हो रहे हैं इस रिलेशनशिप में, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। रिकॉग्नाइज द साइंस फ्रॉम अबव, आपको एंजल्स भी कुछ ना कुछ रिपीटेड नंबर्स आपको दिख रहे होंगे, बटरफ्लाई दिख रहे होंगे, फेदर्स दिख रहे होंगे। ठीक है, तो वो सब आपको साइन है एंजल्स की तरफ से, तो आप उन चीज़ों को भी समझने की कोशिश करो कि अभी डिवाइन टाइमिंग नहीं आया है, जब डिवाइन टाइमिंग आएगा तो आप दोनों की रिलेशनशिप खुद से ही ऐसे सिचुएशन बन जाएगी कि सब ठीक हो जाएगा। ठीक है गाइस,
तो ये थी आज की रीडिंग, होप आपके साथ रेजोनेट हुई होगी। सो क्लेम दिस रीडिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू, बाय।